पर की कई बड़े सवाल हैं। उसी से जुड़ा हुआ आज हम खास चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि उसी संसद में जो मुद्दा है उस पर एसआईआर का जो मुद्दा है, जो चुनाव आयोग के कामकाज पर जो चर्चा हो रही है, उस पर जवाब दिया केंद्रीय गृह मंत्री ने, और बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया है। तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद खास चर्चा आज की इसी पर है। तो संसद के शीतकालीन सत्र में एसआईआर पर चर्चा कई मायने में खास रही है। संसद के अंदर और बाहर मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर उठाए जा रहे सवालों पर सरकार ने तथ्यों के साथ चुनाव सुधारों और एसआईआर पर तथ्यों के साथ लगभग हर सवाल का जबरदस्त जवाब दिया। यह अलग बात है कि अब राहुल गांधी ने कहा कि मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। लोकसभा में हंगामेदार चर्चा के बीच एसआईआर और वोट चोरी पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच कई बार तीखी नोकझोंक भी सामने आई। अमित शाह ने वोट चोरी के आरोपों और इस मुद्दे पर राहुल गांधी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। अमित शाह ने गांधी परिवार पर ही वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि अभी अभी दिल्ली की एक अदालत ने एक डिस्प्यूट पहुंचा है कि सोनिया गांधी इस देश की नागरिक बनने से पहले ही मतदाता कैसे बन गई थी। मैंने इतना कहा है कि अदालत में केस चल रहा है, यह अमित शाह ने कहा। यह फैक्चुअल बात है। जवाब तो सोनिया गांधी को अदालत में देना है, वो यहां क्यों दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार गृह मंत्री के दावों पर सवाल उठाती रही, तो आखिरकार विपक्षी दलों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे फर्जी नैरेटिव बनाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश में घुसपैठियों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष तब नाराज हो जाता है जब इतिहास का जिक्र किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि ज्यादातर एसआईआर पूर्व कांग्रेस के शासनकाल के दौरान ही तो हुए थे। अमित शाह ने विपक्ष की दोहरी नीति पर सवाल दागते हुए कहा कि जब जीतते हैं तो नया कुर्ता पहनकर शपथ ले लेते हैं और चुनाव आयोग को महान बताते हैं, लेकिन जब हारते हैं तो वही चुनाव आयोग चोर हो जाता है। यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करके और अनर्गल आरोप करके एक प्रकार से पूरी दुनिया में इसकी छवि को धूमिल करने का काम विपक्षी दल कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं तो यह गलत है। आप दुनिया में भारत के लोकतंत्र की छवि धूमिल कर रहे हैं। ये वोट चोरी करते रहे और यात्रा निकाली और बिहार में हम 2/3 बहुमत से चुनाव जीत गए। देश के अंदर चुनाव ना जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करो। लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत में इस बहस के बाद उम्मीद की जा सकती है कि देश में एसआईआर के खिलाफ फैलाए जा रहे भ्रम की सियासत पर अब लगाम लगेगा। चुनाव सुधारों की संभावना, लोकतंत्र हमेशा बनी रहनी चाहिए, सुधारों की संभावना, लेकिन रेफरी को ही कटघरे में खड़ा करने से पहले अपनी हार की समीक्षा पार्टी को खुद करनी पड़ती है और करनी चाहिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया और लोकसभा में जो कुछ उन्होंने कहा उसी दौरान उन्होंने कहा कि देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन होंगे ये घुसपैठिए तय नहीं करेंगे। और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर, नहीं रह सकते। जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उनका वोट मतदाता सूची में होना चाहिए। मान्यवर, ये एसआईआर और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं हैं। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। मगर मान्यवर, क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है? और मेरा मत है, मेरा विनम्र मत है मान्यवर, कि ये नहीं देना चाहिए। और साथ ही अमित शाह ने वोट चोरी के इतिहास पर भी बात रखी और गिनाया कि दरअसल वोट चोरी कब कब बड़ी बड़ी वोट चोरी हुई है।
अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीता, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। तो जबरदस्त जवाब दिया अमित शाह ने, लेकिन लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, उन्होंने गृह मंत्री को कहा कि वो तो मानसिक दबाव की स्थिति में हैं। अमित शाह जी गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है, वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। तो वहीं कांग्रेस के नेता रमेश चन्नीथल्ला ने का कहना है कि निर्वाचन आयोग दरअसल भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। The BJP can win the election. Unfortunately, the election commission, even after giving all the proofs, they have not taken any action. Maharashtra is a classic example. Haryana is a classic example. Bihar also. So, this is the election commission should not act on the dictates of the BJP. तो कांग्रेस उसी को दोहरा रही है कि निर्वाचन आयोग बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, जबकि एक एक बात का जबरदस्त जवाब गृह मंत्री ने दिया है। तो उन जवाबों में क्या कुछ खास था, इसी पर खास चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। स्वागत कौशल कांत जी, नमस्कार। संदीप त्रिपाठी जी कुछ देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता हैं और कुछ देर में वो जुड़ने वाले हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र देखिए पार्लियामेंट से, संसद परिसर से ही जुड़ गए हैं, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पहले शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, गृह मंत्री अमित शाह ने तो जबरदस्त जवाब दिया चुनाव प्रक्रिया पर जो बहस चल रही है उस पर, जिसको लेकर के विपक्ष ने SIR और तमाम मुद्दे उठाए, वोट चोरी। 3 सवाल, मैं बिल्कुल उस जवाब को देख रहा था, जो 3 सवाल उठाए थे नेता प्रतिपक्ष ने, उन तीनों सवालों पर बिंदुवार जवाब दिया कि आपके इस सवाल का जवाब ये, इस सवाल का जवाब ये, इसका ये। उसके बाद भी राहुल गांधी जी ने आप बाहर निकल करके कहा कि नहीं, उन्हें तो जवाब ही नहीं मिला। तो ये आखिर क्या कांग्रेस डिनायल मोड में है, और क्या आज भी इस मुद्दे पर बड़े नेता जो है वो संबोधित कर रहे हैं क्या? देखिए लालचंद्र, न केवल इन 3 सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ ये भी बताया कि कांग्रेस EVM की वजह से नहीं, अपने नेतृत्व की वजह से हार रही है। और बाकी एक बिंदुवार जो SIR को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर कहा कि ये कोई पहली बार SIR नहीं हो रहा है। कांग्रेस के समय जब SIR हो रहा था तो फिर सवाल क्यों नहीं उठाए गए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी कि इस देश में PM और CM घुसपैठिए नहीं तय करेंगे, तो बहुत स्पष्टता से गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधारों पर चर्चा का न केवल जवाब दिया बल्कि तथ्यों के साथ बिंदुवार उस बात को सामने रखा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा कि
सत्ता और विपक्ष के तमाम सदस्यों ने 2 दिनों में चर्चा में हिस्सा लिया और लोगों ने सुना। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह अपने संबोधन, अपने चर्चा में जब वो रिप्लाई कर रहे थे, जब उन्होंने ये जिक्र किया कि घुसपैठियों को क्यों होना चाहिए, और कांग्रेस ने और विपक्ष ने उस समय वॉकआउट कर दिया, तब इसको लेकर चुटकी भी ली गई कि जब गांधी परिवार को लेकर वो कुछ कह रहे थे, सवाल उठा रहे थे नेहरू जी पर एक तरह से जो टिप्पणी करते, तब नहीं वॉकआउट हुआ। लेकिन जैसे ही घुसपैठियों का जिक्र आया, कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट कर दिया, यानी घुसपैठिए इतने प्यारे हैं। तो ये इस तरह के भी एक कटाक्ष किया था उन्होंने, कहें कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। जहां तक आज का सवाल है, आज जेपी नड्डा, नेता सदन राज्यसभा, उन्होंने वंदे मातरम 150 वर्ष पूरा होने के मौके पर अपनी बात रखी राज्यसभा में, और उसके बाद चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हुई है। कांग्रेस से अजय माकन बोले हैं, दिग्विजय सिंह बोलेंगे, रणदीप सुरजेवाला बोलेंगे, बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के प्रखर वक्ता हैं, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले अपनी बात संसद में रखी है। तो निश्चित तो कल जेपी नड्डा हस्तक्षेप भी करेंगे इस चर्चा में। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विनोद जी के साथ जुड़ते हैं। विनोद जी, जिस तरह से कि कहते हैं ना कि गृह मंत्री अमित शाह जब संबोधित करते हैं तो बड़ा आर्टिकुलेटेड होते हैं, है ना, उनके संबोधन में बड़ा बिंदुवार होता है। उसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष संतुष्ट नहीं हुए। मैं उस जवाब को सुन रहा था कि किस तरह से उन्होंने जवाब दिया गृह मंत्री ने, उसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि नहीं, हमको तो जवाब ही नहीं मिला। लालजी, ये 2 दिन का जो अभी ये चर्चा थी संसद की, मुझे तो लगा अंग्रेजी का एक टर्म है रिलीव्ड, हाँ। तो मुझे लगा कि कम से कम ये एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जो पिछले कई महीनों से चल रहे थे, उससे कम से कम देश को एक तरह से रिलीफ तो मिला है कि वो इतने बम के बाद, अगर कल जो देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है तकनीकी रूप से कि संसद में एसआईआर पे चर्चा नहीं हो सकती थी, बिल्कुल, और राहुल गांधी खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एसआईआर सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन के अंदर में आता है, उनका जुरिडिक्शन है, बिल्कुल, एक संवैधानिक सत्ता है इलेक्शन कमीशन, और स्वायत्त एकदम, और पूरी स्वायत्त है। आप उसकी चर्चा संसद में इस तरह से एसआईआर पे आप नहीं कर सकते थे। तो दूसरा, वो सुप्रीम कोर्ट में उस पे कई पिछले 4-6 महीने से केस चल रहा है, याचिकाएं पे याचिकाएं डाली जा रही है। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज मना भी किया कि भैया कुछ लोग अपनी पब्लिसिटी मतलब ना इसमें पब्लिसिटी भी इसमें अपनी अपनी ढूंढ रहे हैं एसआईआर के बहाने। तो ये सीधा साधा मामला इसलिए संसद की चर्चा में पटल पे आया, जो लोग इस बात को जान लें। अमित शाह ने इस बात को भी क्लियर किया था कि पहले क्यों नहीं चर्चा हो गई। तो उन्होंने कहा कि भाई, आप जब चुनाव सुधार की बात हम लोगों ने की है, तब चुनाव सुधार पे संसद में चर्चा हो सकती थी, पर्टिकुलरली एसआईआर पे चर्चा नहीं हो सकती थी। लेकिन बीच बीच में जो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे, नेता प्रतिपक्ष है, तो नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात तो पूरी कर ली थी, लेकिन जब अमित शाह का जब जवाब था तो लगातार बीच बीच में टोक रहे थे। तो ये एक तरह से उनको एक सिलसिलेवार जवाब दिया। और मुझे लगा कि राहुल गांधी भले ही सेटिस्फाइड हुए ना हुए हों, लेकिन देश को एक जवाब तो कल मिला। बिल्कुल, संसद से, लोकसभा से यह जवाब मिलना जरूरी था। और ब्यौरे बार मैं कह रहा हूं, तथ्यों के साथ जो गृह मंत्री ने पूरे सारे सवालों का जो जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन का, लॉ का, कोर्ट का, सारे रेफरेंस के साथ जो जवाब दिया, मुझे लगता है कि अब एसआईआर पे इनका ये भ्रम शायद देश के सामने में नहीं टिकेगा। बिहार के चुनाव ने एक तरह से साबित किया था आपका वोट चोरी, यहाँ कोई पब्लिक में, लोगों में मुद्दा नहीं है। लेकिन इसके बाद भी ये अभी विंटर सेशन में इस बात को बार बार ला रहे थे बंगाल के चुनाव के कारण। तो अब आज ये जवाब कम से कम लोकसभा से आने के बाद मुझे लगता है कि अब ये कंफ्यूजन शायद दूर हो जाए। बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत ही आर्टिकुलेटेड, बहुत ही बिंदुवार गृह मंत्री ने जवाब दिया। लेकिन संदीप त्रिपाठी जी, इतने बिंदुवार जवाब देने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं, हमको तो जवाब मिला ही नहीं, और उसके बाद कांग्रेस के लोग वहां से वॉकआउट भी कर जाते हैं गृह मंत्री के जवाब के दौरान ही। क्या है ये बताइए? लगातार जो है आप चर्चा की मांग करते हैं, उसके बाद एक फॉर्मूला बनता है कि हाँ भाई चर्चा होगी, चर्चा होती है, आप उसमें बढ़िया से सवाल पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो फिर बीच में आप जवाब छोड़ करके भाग भी रहे हैं। तो गृह मंत्री ने कटाक्ष किया कि ये देखिए,
इतने बड़े बड़े नाम हमने लिए, नेहरू जी का नाम लिया, सोनिया जी का नाम लिया, उस समय नहीं भागे, लेकिन जब घुसपैठियों पर प्रहार किया तो निकल लिए ये। हमने तो घुसपैठियों को बाहर करने की बात कही थी, ये क्यों बाहर हुए जा रहे हैं, ये कटाक्ष किया गृह मंत्री ने। संदीप जी। दुर्भाग्य सर यही है, इस देश का गृह मंत्री देशवासियों को तो बाहर कर सकता है, लेकिन इन गूदे में इतनी दम नहीं है कि घुसपैठियों को निकाले। एनआरसी हुआ असम में रखा, एक नाम बता दे जिसको निकाला हो सर। ये लोग फ्रॉड हैं सर, 420 झूठे और मक्कार इस देश को बर्बाद करने वाले लोग। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आपने कहा कि बहुत ही बिंदुवार जवाब दिया, सारे बिंदु सर थे लेकिन सवालों का जवाब नहीं था जी। कैसे विपक्ष को गरियाना है, कैसे ब्लेमिंग करनी है, कैसे आरोप लगा के, सर आरोप का जवाब आरोप होता है जी। इनमें सर इन गंवारों में है हिम्मत, ये जवाब दे देंगे सर। चला ये बताइए सर, मैं पूछ रहा हूँ, चलिए अभी वक्ता बताएंगे। कल आपने गृह मंत्री ने जो जबरदस्त जवाब दिया उसको सुना था संदीप जी? पूरा बिल्कुल सुना था सर, बिल्कुल। कहिए मैं बता दूं कैसे टकला खुजला रहे थे। तो राहुल गांधी जी की तरह आप भी संतुष्ट नहीं हुए हैं क्या? कैसे साले बोल रहे थे, आप रंग रूप पर ही पूरी बात कर लीजिए। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी को जो उन्होंने जवाब दिया, आप संतुष्ट हुए कि नहीं? पॉइंट में जवाब क्या दिया सर, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, जानना चाहता हूँ। हमारे सवाल और जवाब हमको वहां नहीं मिला, जो जवाब दिया हो हम नहीं सुन पाए हो। आपको लगा हो, विनोद जी को लगा हो कि इसका जवाब ये था, हमने तो सुना, पूरा सुना। को लगा हुआ। हाँ तो ये को सवाल पूछ रहा हूँ ना सर। उन्होंने एक कहा था कि जो है मशीन रीडेबल हमको वोटर लिस्ट 1 महीने पहले दे दी जाए, इस पर क्या जवाब था दर्शक जानना चाहते हैं, हमको नहीं पता चला। चलिए आपके माध्यम से पता चल जाएगा। पहली चीज उन्होंने दूसरा कहा कि चुनाव आयुक्तों को जो 2023 में आपने छूट दी कि आप चाहे ओ ढगा या झूठ, सबको छूट, उसकी छूट आपने क्यों दी है और उसकी क्या आवश्यकता थी, उसका आप कारण बताइए। उस पर कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पहले ऐसे होता था, पहले उसे होता था। उन्होंने उसका एक्ट का हवाला दिया है संदीप जी, उन्होंने पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का हवाला दिया है कि उसमें ये ओरिजिनली प्रावधान है। अरे सर अगर था तो फिर 23 में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब क्या वो फिर मैं बताऊं कि झूठ के पुलंदा है ये लोग, फ्रॉड लोग हैं। बिल्कुल उड़ा रहे हैं। उसके बाद हमने जी सर, उसके बाद हमने कहा, हमारा एक सवाल था कि आप जो है क्या उसमें प्रणाली में चुनाव आयुक्त को जो चुना जाता है 5 लोगों की कमेटी बनाएंगे या जो है 3 लोगों की कमेटी में क्या आप जो है सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज को रखेंगे? उस पर कोई जवाब नहीं आया। हमने वीडियो जो रिकॉर्डिंग होती है उसके संबंध में ये कहा था कि हम लोगों को अवेलेबल कराई जाए, जो हुआ आगे आप ऐसा प्रावधान करिए। उस पर कोई बात हुई क्या सर? उन्होंने 29 चुनाव आयुक्तों, 21 मुख्य चुनाव आयुक्तों और 8 चुनाव आयुक्तों, कुल 29 चुनाव आयुक्तों की प्रक्रिया के बारे में बताया कि कैसे हुई थी वो नियुक्तियां। सर मैं ये लाल जी, मैं ये कह रहा हूं कि मैं कोई एलिगेशन लगाऊं, आपकी कमी दिखाऊं, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप मेरी कमी बताना शुरू कर दीजिए। अच्छा ठीक है, इसका मतलब कमी ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि हमने जो किया सो किया है ना, हमने जो किया सो किया, अब आप हमारे मुताबिक कीजिए, सर ये कह रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, अगर हमने कोई गलती की तो उस समय सवाल उठाना चाहिए था। आज तब भांग खा के क्या सो रहे थे क्या? आज जब हम ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं संदीप जी, लौटता हूं। कोई कमी नहीं थी। ठीक, कौशल जी के पास जाऊं उससे पहले एक बार विनोद जी के पास। विनोद जी, संदीप जी ने कुछ सवाल पूछे हैं, हमने अपने वो गृह मंत्री के जवाब देखे। मैं आ रहा हूं। संदीप जी ने सवाल पूछे हैं, हमने अपने गृह मंत्री के वो डिटेल जवाब देखे हैं, ठीक है, तीनों पॉइंट पर जो उन्होंने जवाब दिया, उसके बावजूद वो कह रहे कि नहीं जवाब नहीं दिया गया। बताइए। कायदे से डॉक्टर साहब इनका जवाब देंगे बढ़िया से। मैं सिर्फ एक में कानूनी पक्ष जोड़ देता हूं जी। जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के जो अपॉइंटमेंट है चीफ कमिश्नर से लेके तीनों कमिश्नर का, उस पर मैं बता देता हूँ। संदीप जी देखिए, आपके पार्टी से लेके आप लोग सीधे घूम के कंफ्यूजन फैला रहे हैं। ये एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस समय में एक सलाह थी, जिस समय में अपॉइंटमेंट को लेके देश में मौजूदा सरकार के पास सामने में कोई कानून नहीं था, सीधे पीएम के तरफ से अपॉइंटमेंट होता था, पीएमओ से होता था।
तब चीफ इलेक्शन सीजीआई की तरफ से आया था कि तब तक के व्यवस्था में आप सीजीआई को रखिए, एक कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट से रखिए, नेता प्रतिपक्ष को रखिए या प्रधानमंत्री को रखिए। कानून बन जाने के बाद तो स्वाभाविक रूप से वो प्रक्रिया खत्म हो गई थी। उस समय की बात में जब किसी ने पूछा, कल ही मैं सुन रहा था एक फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर गोपाल कृष्णन को, वो कह रहे थे कि आप फर्ज कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज अगर इस कमिटी में हो और कल किसी आयुक्त के खिलाफ में कोई अभियोग लगे, कोई आरोप लगे, कोई ये बात हो, कोर्ट में लोग जाए, तो सबसे पहला सवाल तो कोर्ट के सामने में आएगा कि महाराज हुजूर आप भी तो थे उस कमेटी में। बिल्कुल। तो फिर कैसे वही कोर्ट जिसने अपॉइंट किया है वही कोर्ट उसकी सुनवाई भी करे? इतनी छोटी सी बात को आप लोग समझते हुए भी सिर्फ कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं, लोगों में ये भ्रम डालना चाहते हैं। अरे पहले तो एक लोग चुनते थे, अब तो कम से कम 3 लोग हैं, एक तो डिसेंट भी देने के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें कल जो अमित शाह की बात कर रहे थे, मैं बाकी जवाब तो डॉक्टर साहब देंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूं संदीप जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी के पास पहले, उसके बाद फिर आपके पास आऊंगा। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि देखिए हमने जो किया, अब आप हमारे मुताबिक कर दीजिए जो हम चाहते हैं। इसका जवाब सबसे अच्छा तो गृह मंत्री जी ने कल पार्लियामेंट में दिया था। हाँ। अब आपको ये समझना संदीप पड़ेगा, जी रुकिए ना, संदीप जी जवाब सुन लीजिए। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आई पार्लियामेंट में, जो पूरे कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आई, वो कांग्रेस को कभी समझ में आ नहीं सकती। उसके लिए सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस कड़ी पगुराए, तो यही कांग्रेस पार्टी का हाल है। एक एक का पॉइंट वाइज रिप्लाई दिया है। अभी जो 73 साल तक जब कानून नहीं बना, लगता है संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है संपर्क में। मैं दोबारा रिकनेक्ट कराऊं क्या? रहेगा टेलीप्रॉम बोल जाएगा तो ये गए। ठीक है, मैं दोबारा रिकनेक्ट करवाता हूं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी को दोबारा रिकनेक्ट कीजिए, क्योंकि कुछ शैलेंद्र आप ही के पास आ रहा था। शैलेंद्र, कल आपने भी बड़े ही गौर से गृह मंत्री जी के जवाब को सुना होगा। आप संसद के अंदर का माहौल भी देख रहे थे। ये बताइए कि गृह मंत्री ने जिस तरह से वहां जवाब दिया, एक होता है कि सोए हुए को जगाना, एक होता है कि जो जगा हुआ है उसको क्या ही कोई दूसरा जगा लेगा। ठीक है, गृह मंत्री जब वहां जवाब दे रहे थे बिंदुवार, तो बाकी सदस्य भी तो वहां मौजूद थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की। उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, वो किस तरह से इन जवाबों को ले रहे थे? देखिए, एनडीए के जो सहयोगी हैं बीजेपी और कुछ ऐसे दल भी जो इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है या फिर हिस्सा होते हुए भी हिस्सा नहीं है, अब वो ये मान रहे थे कि बहुत ही तथ्यपरक और शानदार जवाब गृह मंत्री की तरफ से दिया गया है और अब सारे भ्रम एक तरह से दूर हो जाने चाहिए। चूंकि एसआईआर को लेकर कहा जा रहा था पहली बार हो रहा है, लेकिन एसआईआर इससे पहले हुआ है कई बार। ये बात तथ्यों के साथ सामने रखी गई। चुनाव आयुक्त की, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो राहुल गांधी ने बात कही थी, बहुत स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री ने कहा कि 73 वर्ष तक तो कोई कानून ही नहीं था। 2023 में एक कानून लाया गया, शायद संभवतः 2023 कहा था, तब हमने देखा कि एक व्यवस्था बनी जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति उस प्रक्रिया से होती है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस या फिर उसके जो सहयोगी दल हैं ईवीएम पर सवाल उठाते थे, उसको सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया। तो निश्चित तौर पर माहौल एक यही था कि बहुत ही तथ्यपरक और शोध के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने अपना संबोधन किया। लेकिन एक बात और वहां पर सामने उभर कर आई थी कि आखिर क्यों खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं में ये क्षमता नहीं है या फिर ये सहन शक्ति नहीं है कि वो पूरा जवाब सुन पाए। जब वो कोई मांग करते हैं चर्चा की, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधन करते हैं तब देखने को मिला कि हल्ला करते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। ठीक है, कौशल कांत मिश्रा जी जुड़ गए, बात पूरी कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कौशल कांत मिश्रा जी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती, कोई नहीं जवाब देता, तो क्या वो इसका जवाब देंगे कि सोनिया जी का जो फर्जी कागज बना करके, जो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है जिसकी बात कल एचएम साहब ने की थी, उसमें ये है इनका पोलिंग स्टेशन नंबर 145 दिखाइए एक बार फिर से वो डॉक्यूमेंट। ये लीजिए, ठीक है, ये इनका सीरियल नंबर 236, पोलिंग स्टेशन 145,
और ये देखिए आप नीचे जो मैंने स्टार ये लगा वही वाला रखा आप है, दिखा रहे हैं ना जो 1980 में शामिल किया गया था वोटर जी लिस्ट। जी जी हाँ, ये ठीक सोनिया गांधी का सीरियल नंबर है, ठीक ये है। इनका नाम एडेड है। जी, और जी, जी, वो जबकि दिखाई पड़ रहा है, इनको ठीक जो नागरिकता मिली है वो 30 अप्रैल को मिली है, 30 अप्रैल 1983, हाँ, ठीक है। 1983 और इलेक्टोरल रोल में इनका नाम 1980 में आया था। ठीक है, तो मामला भैया अदालत सबसे में है। पहले इसका जवाब दे गृहमंत्री दें जी ने भी क्यों- कहा है कि मामला वैसे अदालत में है भाई। हाँ, तो जवाब दे के जाएं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे ठीक हुए है, राहुल गांधी ठीक तो है। भाग गए। आप लोग पूछ रहे थे ना कि राहुल गांधी सुनते क्यों नहीं है। हाँ। क्योंकि उनकी पॉलिसी उन्होंने कश्मीर वालों से लिए, पत्थर मारो और भाग जाओ। हाँ, तो उसी तरीके से आरोप मारो और भाग जाओ, हाँ, वही ठीक है। हाल कांग्रेस हिट का एंड है, रन, राहुल हिट एंड गांधी रन ना, ठीक है, हिट एंड रन। ठीक है। मैं लौटता हूं विनोद जी, मैं आ रहा हूं, संदीप जी आ रहा हूं। विनोद जी जो बात संदीप जी कह रहे हैं और फिर बीजेपी जिस तरह से जवाब, वैसे देखिए एक बात बिल्कुल सही है विनोद जी कि बिहार के लोगों ने ये दिखा दिया है कि एसआईआर कितना बड़ा मुद्दा है, और लेकिन फिर भी संसद में बहस चाहिए था तो हो गई बहस इस पर, लेकिन कांग्रेस तो फिर भी कहती रहेगी आगे भी कि नहीं हमें तो जवाब मिला नहीं। संदीप जी तो बढ़िया इसका जवाब डॉक्टर साहब को पूछ रहे थे। मैं खुद डॉक्टर साहब के साथ में तो नहीं इसका जवाब दूंगा, लेकिन एक चीज तो देश की जनता ये बात जान रही है, बिहार के लोगों ने जाना कि अब मैच में आप उतरे हैं इलेक्शन मैदान में और आप जीते या हारे वो फैसले करने के बाद आप सीधे सीधे रेफरी पे आप सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं। ये बिहार के लोगों ने एक तरह से सारे विपक्ष के लोगों को आईना दिखा दिया है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने एक आप कह सकते हैं कि एक डिस्कोर्स चेंज किया है भारत की में अपनी इस राजनीतिक छवि में। राहुल गांधी ने आप 2014 से लगातार ईवीएम पे सवाल कर रहे थे जी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे अपने राहुल गांधी हो या सारे विपक्ष में जहां जहां वो चुनाव हारते हैं तो सीधे सीधे ईवीएम पे एक बात कर रहे थे जी। अब सीधा सवाल जो है ईवीएम को आपने पक्का मान लिया कि ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वोटर लिस्ट पे आ गए। ठीक। तो अब सवाल यह है कि जब वोटर लिस्ट को लेके आप शुद्धिकरण की बात, जब इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर किया है जी, और ये शुद्धिकरण का आप पश्चिम बंगाल में जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं जी, बिल्कुल। तो इस तरह की शुद्धिकरण पे अगर इलेक्शन कमीशन ने इस बात को सामने में लाया है तो फिर कांग्रेस पार्टी को अब इसमें वोट चोरी और शुद्धिकरण बिल्कुल, और खास तौर पर तब संदीप जी जब हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में नया कुर्ता पहन के शपथ ले लेते हैं और उस समय चुनाव आयोग बड़ा अच्छा रहता है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये भी सवाल उठ रहे हैं। संदीप जी अनम्यूट करके बोलिए ना। हाँ बोलिए। आ रही अमित शाह जी ने अपने बापू वाला कुर्ता पहन के शपथ ली थी सर, नयका नहीं सिला सकते थे। बड़ी दिक्कत है सर, ये मूर्खता की हद होती है, चुटकी लेने का मुद्दा बन जाए तो मूर्खता। ये देश मूर्ख नहीं है ना सर, मूर्खता पर चर्चा करेंगे सर, ये भाजपा ही खुद होते रहे। पहली चीज सर, पहली बात, अभी विनोद जी ने कहा कि जो है ईवीएम का मुद्दा हमने उसको दे दिया है क्लीन चिट ना जी, सदन में कल भी। हाँ अच्छा है आप दिलाया। राहुल जी ने एक मुद्दा ये भी उठाया, ईवीएम के स्ट्रक्चर की जानकारी आप जो है जो दल है जिसको आप कहते हो कि आके हवा में आकर हमको प्रमाण दे दीजिए और आते नहीं हो, उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर दीजिए, हम उसको खोल के रख देंगे। पहली चीज। दूसरा सवाल सोनिया गांधी जी अमित शाह सुनिए सर, विनोद जी बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी को कि भैया इसका स्ट्रक्चर क्या है, सरकारी कंपनी ईवीएम बना रही है और आपकी पार्टी की सरकार थी, उसने ईवीएम लागू करते समय नहीं देखा कि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लगे हुए हैं। तर्क के साथ बात कीजिए। क्या करेंगे, मोदी जी गंदा निकल गया तो क्या करेंगे सर, ये जवाब नहीं होता सर। मेरी बात आने दीजिए। नहीं सर अभी नहीं, ठीक है सर, मेरी बात पूरी हो जाए। अभी सोनिया गांधी जी पे सवाल इन्होंने सर, ये जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं सदन में, वो जो तड़ी पार आया था जब उसने सवाल उठाया, हमने सीना चौड़ा करके कहा। देखिए आप असंसदीय मर्यादित सब बोल रहे हैं, लेकिन आपके पास शब्द नहीं उसका है। डिसीजन सुप्रीम कोर्ट तक हो चुका है, आपके पास शब्द नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक हो चुका है जी। देखिए मर्यादा में बात बिल्कुल। लालचंद कौशल मिश्रा जी का छोटा सा जवाब, फिर चर्चा को खत्म करें। ये मर्यादा नहीं है सर जी। नहीं हम नहीं चाहते कि आप तड़ी पार करें और बदले में ये फिर कोई अपशब्द कह दें। आप देश के गृह मंत्री के खिलाफ ऐसे बात करेंगे, अभद्र बात करेंगे। ये अगर कह देंगे कि वो घुसपैठिया था जिन्होंने 15 साल तक नागरिकता नहीं ली, तो आपको कैसा लगेगा बताइए। अरे सुन तो लीजिए,
सुन तो बोलिए। लीजिए। डॉक्टर साहब का सुनिए। डॉक्टर साहब कौशल कांत मिश्रा जी, कौशल कांत मिश्रा जी जल्दी से, कांग्रेस के प्रवक्ता कौशल कांत मिश्रा जी को सुन लीजिए जल्दी से। राहुल गांधी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता के लेवल पे नीचे गिर करके जवाब देना मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन धन्यवाद, त्रिपाठी चाहता धन्यवाद। अब समय की कमी है मेरे पास, समय की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, संदीप त्रिपाठी जी, शैलेंद्र मिश्र और विनोद सर, आपका भी बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी वक्त है एक